एक बार फिर से स्वागत है गुड्सअप एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले लूपिंग स्टेटमेंट का, जिसका नाम है व्हाइल लूप। इससे पहले हम लोग फॉर लूप के बारे में देख चुके हैं और उसके जो डीप पे कह सकते हैं कि कोई पूरी कंप्लीट उसका सिंटेक्स, उस पर एग्जाम्पल और हम लोग किस स्थिति में कैसे उपयोग करना है, कैसे नहीं करना है, तमाम चीज़ों को हम लोग फॉर लूप के बारे में देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप इस स्टेटमेंट वाले प्लेलिस्ट में या सी प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाइल लूप में, और व्हाइल लूप के बारे में मेनली हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में कि व्हाइल लूप होता क्या है, कैसे हमको लोग इसको उपयोग करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। इसके बाद इसके फ्लो चार्ट को भी समझेंगे, इसमें फ्लो कैसे चलती है, किस तरह से कंडीशन चेक होता है, कैसे ये फ्लो जो है स्टॉप करता है, यानी कि लूप कैसे लूप से हम लोग बाहर आते हैं, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। इसके अलावे हम लोग ये भी जानेंगे कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में फिर अंतर क्या है। मतलब वो भी लूप है, फॉर लूप जो हम लोग पहले पढ़े हैं, फिर अगेन लूप पढ़ रहे हैं, आखिर क्यों ये दो प्रकार के लूप पढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, यानी डिफरेंट बिटवीन फॉर एंड व्हाइल लूप। और इसके लूप पे आधारित भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो, लेकिन यदि आप ये तमाम चीज़ जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप अंत तक बने रहेंगे और एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। आपको कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगे, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, आप इमीडिएटली आप अपनी डाउट या क्वेश्चन ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे। हम प्रयास करेंगे उस पर आधारित आपको एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, एक रिक्वेस्ट भी आपसे कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग व्हाइल लूप में। तो समझते हैं पहले व्हाइल लूप होता क्या है। द व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर और ऑफ इटरेशंस यानी लूप इज नॉट नोन इन एडवांस। देखिए, फॉर लूप में क्या होता है ना कि हमको एडवांस में पता आता है कि लूप कहाँ तक चलने वाला है। एक नंबर ऑफ लूप्स एक तरह से पता होती है, क्योंकि उसके 3 पार्ट उसमें होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। बट यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है और इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपको एडवांस में पता नहीं है तो फॉर लूप का मेनली उपयोग किया जाता है। इट एक्सिक्यूट्स एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। और ये तब तक एक्सिक्यूट करता है जब तक कि एक जो आप कंडीशन दिए हुए हैं वो ट्रू रहे। इफ़ द कंडीशन इज इनिशियली फॉल्स द कोड इनसाइड द लूप नेवर एक्सिक्यूट्स। मतलब आपका शुरू में ही यदि कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आपका इसमें एक भी बार ये लूप नहीं चलता है। ठीक है, उसमें एटलीस्ट ये होता था कि इनिशियलाइजेशन काम करता था, उसके बाद कंडीशन चेक होता था। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कोई इनिशियलाइजेशन पार्ट नहीं है, सीधे आपका कंडीशन आएगा। कंडीशन ये सिंटेक्स हो गया एक तरह से, सिंटेक्स। और इसने कंडीशन चेक किया, यदि कंडीशन ट्रू होगा तो इस कोड के अंदर आएगा, जो भी इसके बॉडी के अंदर आएगा, एक तरह का ये लूप की पूरी बॉडी हो गई। और ये यहाँ पे जो भी कोड डाले होंगे वो एक्सिक्यूट करेगा। तो कोड ये तब तक रिपीटेडली एक्सिक्यूट करते रहता है जब तक कि आपका ये कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए, यानी जब तक ट्रू रहेगा तब तक। ये ध्यान देना होता है आप जब भी कोड लिख रहे हो कि एक ऐसा समय ज़रूर आए जब ये आपका कंडीशन फॉल्स हो, क्योंकि इसलिए कि कोड को, ये लूप को कभी ना कभी आपको टर्मिनेट करना होगा, यानी कि लूप से बाहर आना होगा, लूप को बंद करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ कि ये आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स होना चाहिए उस पॉइंट पे। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होगा तो ये चला जाता है इन्फिनाइट लूप में। इन्फिनाइट लूप का मतलब होता है, ये समझिए कि अनकंडीशनल हो गया, वो लूप चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है और वो बाहर आएगा ही नहीं। तो ये तभी होगा जब आपकी कुछ इस तरह का कंडीशन आप डाल दिए जो कि कभी फॉल्स ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो सिंपल है, फॉर लूप की आपको मैंने ये सिंटेक्स बता दिया। यदि इस पर हम एक लोग सिंपल सा एग्जांपल यहाँ देख ले तो कोड में, तो सिंपल क्या है कि वाइल, और यदि कोई एन नाम का वैल्यू लिए हैं 5 है, ठीक है जी। अब 5 को तब तक चलाएंगे जब तक बड़ा है 0 से। ठीक है, अब हमको मान के लिए इसको प्रिंट ही करना है, तो हम यहाँ कर दिए प्रिंट एफ, यहाँ कर दिए %d और एन को प्रिंट करा दिया। तो ये जो एन है, ये एन चेक किया
बड़ा है 0 से, ये यहाँ n प्रिंट हो गया। अब ये लूप कैसे चलेगा, तो लूप को हमें इसको करेंगे क्या, घटा देंगे, n माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि अब जब यहाँ लूप के पास पहुँचेगा तो n जो 5 था वो 4 होकर के पहुँचेगा, यानी 4 ग्रेटर देन 0 अगेन, यानी जब ये घट रहा है तो एक ऐसा समय ज़रूर आएगा कि ये 0 हो जाएगा, और जब 0 आएगा तो 0 बड़ा है 0 से, नहीं, तो इस स्थिति में फॉल्स होकर के बाहर आ जाएगा। आप यहाँ भी n माइनस माइनस कर सकते थे। यदि आप n माइनस माइनस नहीं करते यहाँ या यहाँ, तो उस स्थिति में n ऑलवेज 5 हो रहेगा। जब n ऑलवेज 5 रहेगा तो ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, यानी कि हमेशा 5 बड़ा है 0 से, 5 न बढ़ रहा है ना घट रहा है, n का वैल्यू 5 है ऑलवेज, तो उस स्थिति में ये चला जाएगा इन्फिनाइट लूप में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है कि लूप हमारा जो है इसमें चेंजिंग होता हुआ नज़र आना चाहिए, ताकि एक कंडीशन ऐसा आए, एक पॉइंट ऐसा आए जहाँ कि ये आपका कंडीशन फॉल्स हो। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इस लूप में कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, या तो बढ़ाइए या घटाइए जिस हिसाब से आपका लूप है, क्योंकि ये ध्यान देने जोग बात है। यदि आप एक ग्रेटर देन साइन दिए हुए हैं और n प्लस प्लस भी करते जा रहे हैं तब पर भी आपका लूप फॉल्स नहीं होगा कभी। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप केवल प्लस और माइनस कुछ भी कर दीजिए, आप कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए। इसी एग्जांपल में यदि n 5 है और प्लस प्लस करते जाएंगे तो 0 से तो हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 1000 भी आ जाएगा तो 0 से बड़ा है, तो ऑलवेज ट्रू है। यदि लूप में कोई परिवर्तन नहीं करे, बढ़ा नहीं रहे, घटा नहीं रहे, फिर भी ऑलवेज ट्रू है, यानी कि इस स्थिति में आपको माइनस ही करना है, क्योंकि 0 की तरफ आपको लूप को ले जाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं फ्लो चार्ट में भी। तो फ्लो चार्ट में देखिए आपको ध्यान रखना ये है कि जो भी कंडीशन है वो आपका पहला काम है कि वो इनिशियलाइज होना चाहिए। अब हालांकि आप कहेंगे कि ये तो फॉर लूप का पार्ट है, लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ पे फॉर लूप का पार्ट है इनिशियलाइजेशन, लेकिन हम डायरेक्ट केवल इनिशियलाइज नहीं, आप वैल्यू इनपुट भी करा रहे हैं, यानी कि सीधे n में वैल्यू इनपुट करा रहे हैं या वैल्यू डाल रहे हैं, वो इनिशियलाइज ही हुआ एक तरह से। तो ये चीज़ होना चाहिए, ताकि जब तक उसमें वैल्यू नहीं रहेगा आपके वेरिएबल में, आखिर कंडीशन में क्या चेक होगा, ठीक है। तो इसलिए आपके वैल्यू इनिशियलाइज हो या वैल्यू आपका इनपुट होना चाहिए, इनपुट वैल्यू, ठीक है। अब ये आएगा कंडीशन चेक करेगा, यदि कंडीशन ट्रू हो गया तो ये इसके ट्रू पार्ट में चला जाएगा, यानी उसकी बॉडी में आ गया व्हाइल लूप के, और उसमें आपको एक स्टेटमेंट देना होगा, और स्टेटमेंट के साथ उसमें कहीं ना कहीं आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता हुआ नज़र आना चाहिए। और ये करने के बाद अगेन लूप पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, यदि ट्रू होगा तो फिर से ये रन करेगा। बाहर कब आएगा, जब ये आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी नो हो गया, तब आपकी व्हाइल लूप की एंड हो जाएगा। तो ये बेसिक तौर पे मतलब ये फॉर लूप का फ्लो चार्ट हो गया, सॉरी व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट हो गया। हालांकि ये जो आप फॉर लूप कहते हैं, फॉर लूप का भी फ्लो चार्ट सेम ही होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो डिफरेंट बिटवीन फॉर एंड व्हाइल लूप को देखें तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। तो जैसा कि हम लोग समझे, द फॉर लूप इन सी इज ए कम्पैक्ट वर्जन होता है ऑफ द व्हाइल लूप एंड इज टिपिकली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन इन एडवांस। सही बात है कि हम लोग यदि एडवांस में पता है कितने बार लूप चलने वाला है तो उसके लिए सूटेबल माना जाता है। व्हाइल लूप में यदि आपको पहले से पता नहीं है, द व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस and the loop continue until a specified condition is no longer met। आपको एडवांस में पता नहीं है और लूप आपको तब तक चलाना है जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू होता रहे, यानी कंडीशन जो है जब तक मिलते ही रहे एक तरह से, तो कंडीशन ट्रू होते रहे तब तक चलते रहे। फॉर लूप में दूसरे पॉइंट पर देखें तो इसमें 3 पार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट, और इसी को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इधर हम लोग आए, इट इज रिपीटेडली एक्सिक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन ट्रू। इसमें एक ही रहता है कंडीशन, जब तक ट्रू रहेगा तब तक आपका ये पूरी जो ब्लॉक है वो एक्सिक्यूट करते रहेगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पर देखें तो द इनिशियलाइजेशन इज एक्सिक्यूटेड ओनली वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप, द कंडीशन इज टेक बिफोर एवरी इटरेशन एंड अपडेट इज परफॉर्म एट द एंड ऑफ ईच इटरेशन। जैसे इसमें 3 पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद ये यहाँ से इनिशियलाइज किया
उसके बाद कंडीशन को चेक करता है, जब ट्रू होता है तो आपका ये पार्ट को एक्सिक्यूट कराता है। अगेन ये यहाँ से पहुँचता है लूप में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेट तब परफॉर्म होता है, ये तीसरी चीज़ होती है। जबकि वाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन को ये चेक करेगा सीधे तौर पे, और यदि द कंडीशन इज चेक बिफोर द एक्सिक्यूशन ऑफ द लूप्स बॉडी एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स इनिशियली द लूप बॉडी इज नेवर एक्सिक्यूट। और इस शुरू में चूँकि इसको कंडीशन ही चेक करना रहता है सिर्फ, तो जैसे कंडीशन चेक किया फॉल्स हो गया तो बाहर आ गया, ट्रू होगा तभी अंदर जाएगा। तो ये बेसिक अंतर हो गया फॉर लूप और वाइल लूप में। अब चलते हैं हम लोग प्रोग्राम को देख लेते हैं कि यदि हम जैसे मान कर चलिए एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। इसके प्रोग्राम भी हमने बनाए हैं इसी चैनल पे, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मेनली फॉर लूप में बताए हुए हैं, यहाँ पे हम वाइल लूप में बता देते हैं पहला चीज़, और यह या तो दोनों का देख लीजिए ताकि आप कंपेयर हो जाएगा, और मेनली हम लॉजिक पे बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि यदि हम फॉर लूप से बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम फॉर लूप से बना रहे हैं और इधर यदि हम वाइल लूप से बनाएंगे, दोनों समझ लेंगे, ठीक है जी। यदि आप फॉर लूप वाला नहीं देखें फिर भी लॉजिक को यहाँ समझ जाइएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग को करना क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग इंट आई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, और एक यहाँ सेमीकोलन नहीं है, बशर्ते सिर्फ कॉमा ही रहेगा, और एक आपका एक वैल्यू होगा, जैसे n = 5 ले लिए, हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिए। आप इस वैल्यू को यूजर से इनपुट भी करा सकते हैं, प्रिंट एफ इंटर एनी नंबर और n में वो इनपुट है, जो कि प्रोग्राम हम बताए हैं जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो n = 5 कर लिए। अब फॉर लूप में क्या करना है, फॉर i = 1, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया, और i 1 से शुरू हो रहा है तो कब तक चलेगा, जब तक कि 5 के बराबर हो, और i++। अब एक काम आपको और करना होगा, फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना होगा फैक्ट नाम का, जिसमें आप वैल्यू को गुना करके रखते जाए। फैक्टोरियल क्या होता है, क्यों फैक्ट = 1 रहेगा, ये तमाम चीज़ें हम बात किए हैं उसी प्रोग्राम में, आप एक बार ज़रूर उसे देख लेंगे, पूरी कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम इसको चूँकि बहुत लंबा वीडियो नहीं हो, इसलिए हम इसको मेन लॉजिक पर ही फोकस कर रहे हैं। तो i++ हम कर दिए। अब देखिए i 1 लेकर आया, चेक किया छोटा है यहाँ। अब हमें क्या करना होता है कि फैक्ट = फैक्ट इंटू आई करेंगे, यानी जो i में है वो फैक्ट के साथ गुना होते चला जाएगा, और ये काम पूरा होगा, आपका फैक्ट में फैक्टोरियल का वैल्यू आ जाएगा। इसी चीज़ को यदि हमें वाइल में करना है, तो वाइल में आपको पता है n = 5 है, हमको कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक हमें जो फैक्टोरियल निकालना है उस वैल्यू को हम सिर्फ वेरिएबल को ले लेंगे, यानी कि फैक्ट = 1, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल हम शुरू करते हैं वाइल को, और तब तक इस लूप को चलाते हैं n को जब तक कि 0 से बड़ा है। इस फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम बताए हैं कि 1 से लेकर 5 तक या 5 से लेकर 1 तक जा सकते हैं फॉर लूप में भी। यहाँ पे जैसे हम 5 से लेकर 1 तक ही जा रहे हैं। अब हमको पता नहीं है, देखिए यहाँ पता है 5 तक चलना है, 1 से लेकर 5 बार, हमको यहाँ नहीं पता है। अब ये नंबर पे खेल चलेगा, तो मेनली होगा क्या, n > 0, और यहाँ भी हम करेंगे क्या कि फैक्ट = फैक्ट इंटू n। अब n जो है यहाँ पे यहीं पर हमने कर दिया माइनस माइनस, ठीक है, यानी कि ये घटते जाएगा। आप चाहे तो इस लूप को स्टार्ट करके और यहाँ पे n माइनस माइनस भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है फॉर लूप के जैसा ही, यदि एक स्टेटमेंट है तो स्टार्ट और बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप 2 लाइन लेते हैं, यानी 2 स्टेटमेंट हो गई, यदि आप 2 लाइन लेते हैं, चलिए इसको 2 लाइन में लिखते हैं, तो आपको यहाँ स्टार्ट और उसके बाद n माइनस माइनस और यहाँ बंद करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावे यदि आपका वाइल लूप है और यहाँ पे नल स्टेटमेंट हो जाता है, तो ये भी आपका चला जाएगा एक तरह से इन्फिनाइट लूप में। ये चूँकि एक स्टेटमेंट काउंट कर लेता है और स्टार्ट बंद किए नहीं है। तो नल स्टेटमेंट को हमने डीपली फॉर लूप वाले वीडियो में भी बताया है, तो आप उसको एक बार जाकर देख सकते हैं। तो नल स्टेटमेंट का मतलब होता है ये एक स्टेटमेंट काउंट हो गया, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये यही इसी में दौड़ते रह जाएगा। और ये कंडीशन n में मान लीजिए 5 है, तो 5 > 0, तो 5 > 0 ऑलवेज रहेगा। तो ऑलवेज मतलब कभी ये फॉल्स ही नहीं होगा, ये लूप चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, ये इन्फिनाइट लूप में एक तरह से चला जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं, यानी कि जो आपका प्रोग्राम है फैक्टोरियल का, उसके लिए हम लोग व्हाइल से बना लेते हैं। तो यहाँ नाम रख लेते हैं फैक्ट व्हाइल डॉट सी। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हमने लिखा इंट मेन, और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया और हमने क्या क्या लिया था भाई, इंट में इन लिया था। चलिए हम यहाँ यूजर से इनपुट करा लेते हैं और फैक्ट इजकल टू 1 लिए थे, ठीक है। 0 रखेंगे तो सब गुना करके 0 कर देगा, तो प्रिंट एफ हो गया जी। और यहाँ पे इंटर एनी नंबर, कोई नंबर हम इनपुट करा लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं स्कैन एफ, और यहाँ पे हमारा रहेगा %d एंड %n, यानी n में इनपुट हम करा लिए। अब आते हैं हम लोग व्हाइल में, और देखिए ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, कोई नहीं। 1 मिनट, इसको हम डिलीट ही कर लेते हैं क्योंकि अपने हिसाब से लिखते हैं। तो हमने लिखा व्हाइल और n को चला रहे हैं जब तक कि 0 से बड़ा है। अब हमने यहाँ पर आया और यहाँ लिखते हैं फैक्ट इजकल टू फैक्ट इंटू n, और n को हमने माइनस कर दिया। जो हमने किया है वही चीज़ हम यहाँ रखें। अब यहाँ पे हम लोग केवल फॉर लूप जो मेन है उसके लिए हमने यूज़ किया है इंट मेन, तो हमने 0 ले लिया। और लूप से बाहर आकर के हम प्रिंट करा लेते हैं प्रिंट एफ फैक्टोरियल इक्वल टू %d, और ये जो वैल्यू है वो फैक्ट में आ चुका है। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हमने किया सेव, अब इसको कराते हैं रन। यूजर जो डाले वैल्यू, ये देखिए ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन किया, हमने 5 इंटर किया, देखिए फैक्टोरियल इक्वल टू 120 आ गया, ठीक है। अब यदि आप स्टार्ट बंद नहीं करना चाहते हैं जी, एक लाइन में बनाना चाहते हैं, तो चलिए इस काम को भी हम कर देते हैं, ये भी समझ लीजिए। अब मैंने कहा कि यहीं पर आपको माइनस कर देना होगा, क्योंकि ये पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किए हैं, ठीक है। ऑपरेटर में भी के बारे में हम बताए हुए हैं ऑलरेडी, इस पर भी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये है प्रीफिक्स नहीं बल्कि पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, घटा रहा है लेकिन बाद में, पहले n में जो वैल्यू आएगा उसको यूज कर लेगा, तब उसकी वैल्यू को घटेगा। तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको उपयोग कर सकते हैं। चलिए रन करके देख लेते हैं। रन कोड किए, अब इसकी बार 4 हम लोग डालते हैं और टेस्ट किए, देखिए आ गया 24। तो ये आपका हो गया लूप। अब यहाँ कह रहे थे सेमीकोलन लगा देंगे, तो आप देखिएगा ये जो लूप है आप इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। देखिए अब कुछ आ ही नहीं रहा है, तो हाँ ये आया ये इंटर एनी नंबर। अब यहाँ देखते हैं, पहले नंबर डालेंगे तब लूप में जाएगा। तो अब ये देखिए आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है अभी लूप में चल रहा है, क्योंकि n में हमने डाला 4, अब ये 4 ऑलवेज 0 से बड़ा है, और यहाँ पे आपने नल स्टेटमेंट लगा दिया है तो ऑलरेडी चल रहा है। तो इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लूप लिखें, लूप एक कंडीशन एक पॉइंट पर फॉल्स होना ज़रूरी है, ये कंडीशन आपका, ताकि वो लूप से बाहर आ जाए। तो उम्मीद है कि ये व्हाइल लूप का जो वीडियो यानी कि जो टॉपिक है ये आपको कंप्लीट रूप से समझ में ज़रूर आया होगा। तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन, सजेशन या डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।